एक और ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद गौरक्षा को लेकर यात्रा पर निकले हैं, तो दूसरी तरफ एक और बड़ा बवाल खड़ा हो गया। बवाल जो उनके ऊपर एक और केस दर्ज करवा सकता है। बड़ा आरोप आशुतोष ब्रह्मचारी की तरफ से लगाया गया है। आशुतोष ब्रह्मचारी ने अविमुक्तेश्वरानंद पर हमला करवाने की साजिश का आरोप लगाया। आशुतोष ब्रह्मचारी का दावा है कि जब वो रीवा एक्सप्रेस ट्रेन से प्रयागराज जा रहे थे, उस वक्त फतेहपुर और कौशाम्बी जिले के सिराथू रेलवे स्टेशन पर उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ। धारदार हथियार से उनके ऊपर यह हमला किया गया, जिसमें वो लहूलुहान हो गए। आशुतोष महाराज ने ट्रेन के टॉयलेट में खुद को बंद कर अपनी जान बचाने का दावा किया। दावा किया जा रहा है कि इस जानलेवा हमले में आशुतोष महाराज को कई जगह चोटें आई हैं, जिसके बाद वो जीआरपी पहुंचे केस दर्ज करवाने के लिए, जहां से उन्हें मेडिकल के लिए अस्पताल भेजा गया। आशुतोष महाराज ने एफआईआर दर्ज करने के लिए प्रयागराज जीआरपी में अर्जी दी है और सीधा आरोप शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर लगाया है। उनका कहना है कि दरअसल वो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर यौन उत्पीड़न के मामले में लगातार जिस तरह से कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, इससे शंकराचार्य उनके खिलाफ साजिश रच रहे हैं। उन पर जानलेवा हमले करवाए जा रहे हैं, उनको डराया धमकाया जा रहा है। दरअसल आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज शाकंभरी पीठ के पीठाधीश्वर हैं। ये वही हैं जिन्होंने सबसे पहले शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद पर नाबालिगों के यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया कि 18 जनवरी को उनके पास नाबालिग बटुक आए और ये बताया कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद उनका यौन शोषण करते हैं। जिसके बाद आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज का दावा है कि वो पुलिस के पास जाते हैं, प्रयागराज में झूसी थाने में केस दर्ज करवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब केस दर्ज नहीं होता। फिर वो पॉक्सो कोर्ट का रुख करते हैं। पॉक्सो कोर्ट के आदेश पर ही शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद, उनके शिष्य मुकुंदानंद और 2 अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है। इस पूरे मामले में जहां एक तरफ पुलिस साक्ष्य को जुटाने में लगी होती है, वहीं अविमुक्तेश्वरानंद स्वामी पहुंच जाते हैं हाई कोर्ट अग्रिम जमानत के लिए। और आशुतोष महाराज का कहना है कि इसी अग्रिम जमानत अर्जी के खिलाफ ऑब्जेक्शन डालने के लिए वो प्रयागराज जा रहे थे और इस दौरान उनके ऊपर हमला किया गया। फिलहाल पुलिस के आधिकारिक बयान का इंतजार किया जा रहा है कि पुलिस क्या कुछ कहती है। क्या आशुतोष महाराज के इन आरोपों पर एफआईआर दर्ज हुई या नहीं? प्रयागराज से आकाश चौहान की रिपोर्ट, नेटवर्क हिंदुस्तान न्यूज। हम लोग शाकंभरी पीठ से चले तो अपनी गाड़ियों से आए, तो क्योंकि टिकट हमारा गाजियाबाद से था और हम रीवा एक्सप्रेस में आए तो 5 बजे के लगभग सुबह धारदार हथियारों से हमारे पे हमला कर दिया। हमारी नाक काटने का प्रयास किया गया है और हमारे पर हमला किया गया है। ये पूरा मामला हुआ है। बाथरूम में बढ़ के हमने अपनी जान बचाई। ये अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ जो पॉक्सो के तहत छोटे छोटे बटुक का जो मुकदमा दर्ज कराया था, तो उसके तहत ही हमारे पे घोषणा किया गया था कि 21 लाख रुपए मिलेंगे जो आशुतोष ब्रह्मचारी की नाक काट के लाएगा, 100 भी सनातनी लाएगा। तो उसके तहत ही हमारे हत्या का प्रयास कराया गया है। हाँ, मैंने इलाहाबाद में एफआईआर दर्ज कराई है। किन लोगों के खिलाफ? अविमुक्तेश्वरानंद, मुकुंदानंद, अरविंद और प्रकाश और दिनेश शर्मा। हम प्रयागराज आ रहे थे और गाजियाबाद से हम बैठे थे, यहाँ पैरवी करने के लिए आए थे हम लोग। माननीय न्यायालय में एविडेंस दाखिल करना था। हाँ, पूरा मुकदमा वापसी कराने का दबाव वो चाहता है कि मैं मर जाऊं और वो एविडेंस जो पेन ड्राइव है वो मैं न्यायालय तक न जाने दे। परंतु मैं बस यही मांग करता हूं पुलिस से भी और सरकार से भी कि मेरा एविडेंस किसी भी तरह माननीय न्यायालय तक, उच्च न्यायालय तक पहुंचवा दे।